हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उसके रेशियो को सॉल्व किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है और किस तरीके से इसके फॉर्मूले बनाए जाते हैं, इनके वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। उन सभी ट्रिक्स को हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स को देख सकते हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल हमने 8.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि किस तरीके से इसके टेबल को बनाया जाता है, और उसी टेबल की सहायता से हम आज 8.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया गया था कि किस तरीके से आप साइन 30, कोस 30, 45, 60, 90 या टेन 30, कोस 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाता है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सारे वैल्यू बाय हार्ट याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें साइन 60, कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। √3 की मल्टीप्लाई अगर आप √3 से करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 9 आएगा, और √9 के इक्वल होता है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 टू द 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 और 2 टू द 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/4 = 1। तो साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमारा 1। आपको इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने के लिए इनके वैल्यू याद होना, इसलिए आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, इसमें पूछा गया था साइन 30, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। कॉस 30 की वैल्यू पूछी गई थी, कॉस 30 √3/2 है। फिर साइन 30 की वैल्यू पूछी गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। और फिर कॉस 30 की वैल्यू पूछी गई थी, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू पूछी गई थी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो एक बार आपको वैल्यू याद हो जाए तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बोला गया 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए, यहाँ पे पहले लिखिए 2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आप tan 45 की वैल्यू 1 लिखिए, और क्योंकि यहाँ पे tan का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिखिए। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 की पहले वैल्यू याद किए। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लिखिए। इसी तरीके से यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पूछी गई है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और आप इस पे यहाँ क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर रूट से रूट कट जाता है तो 3, और 2 टू द यहाँ पे 4। इसी तरीके से यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में देखिए, अब हमें निकालना है cos 45
अपोन में सेक 30 प्लस में कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपोन में √2। इसके बाद यहाँ पे सेक 30 है, आप कोस 30 याद कीजिए, उसको पलट दीजिए तो आपका सेक 30 आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपोन में √3। इसी तरीके से कॉसेक 30, कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 अपोन में √2 अपोन में नीचे 2 अपोन में √3 प्लस में 2 है, आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2√3 अपोन में √3। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, 1 अपोन में √2 और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि संख्या ये हमारी पलट जाएगी √3 पर और 2 प्लस में 2√3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। इसी तरीके से √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 2√2 प्लस में √2 की मल्टीप्लाई अगर हम √3 से करते हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। आगे देखिए यहाँ पे √3 अपोन में, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है √2 और यहाँ हमारा आ जाएगा √6। इसके बाद आप यहाँ पे रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज √2 प्लस √3 का रैशनलाइज कर लीजिए, या फिर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हम रैशनलाइज द डेनोमिनेटर करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। आप यहाँ पे डेनोमिनेटर का रैशनलाइज कीजिए तो यहाँ आएगा √3 √2 प्लस √6 इंटू √2 प्लस √6 है, तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस √6 या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को आप √2 माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 की मल्टीप्लाई अगर √2 से होती है तो यहाँ पर हमारा आता है √6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √6। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई √2 से हुई तो 6 आया। √3 की मल्टीप्लाई अगर आप √6 से करते हैं तो यहाँ पर आएगा √18 माइनस रूट नीचे 2। यहाँ पे देखिए ये एक बार प्लस में है और यहाँ पे एक बार माइनस में है, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाती है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी रूट में 2 का स्क्वायर माइनस में रूट में 6 का स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। √6 जब आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा और यहाँ पे 2 अपोन में √2 का स्क्वायर 2 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होगा। जब भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट कट जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया √6, यहाँ 2 का पेयर बन चुका है तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे और अंदर बचेगा 3√2 अपोन में 2। 6 में से 2 गया तो माइनस का 4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 3√2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √6 माइनस 3√2 और अपोन में माइनस का 8 आएगा। अब डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो आप ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो √6 माइनस √3√2 अपोन में 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपोन में 8। देखिए नीचे डिनोमिनेटर माइनस का है तो ऊपर आप माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर ऊपर वाली संख्या को आप -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3√2 माइनस 6 अपोन में 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए अब हमें साइन 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 प्लस में cot 45 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपोन में 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2 अपोन में √3 अपोन में sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपोन में √3
3 प्लस cos 60 की वैल्यू, होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाता है। एलसीएम ले लीजिए, 2√3 आएगा। हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2√3। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, √3 आएगा। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √2। 2√3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस में √3 की मल्टीप्लाई अगर डिवाइड √3 से करते हैं तो यहाँ बचता है 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपोन में। इसी तरीके से नीचे आप एलसीएम ले लीजिए। नीचे आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी 2√3 आता है। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 प्लस में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा। यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस में ये हमारा आ जाएगा 2√3। 1 की मल्टीप्लाई 2√3 से हो जाएगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे √3 है। 2√3 और 1√3 3√3 3√3 माइनस का 4 अपोन में 2√3। के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे √3। आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये भी आ जाता है हमारा 3√3 प्लस का 4 अपोन में 2√। अब आप इसको रेसिप्रोकल, इसके डेनोमिनेटर को आप पलट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपोन में 2√3 इंटू 2√3 अपोन में 3√3 प्लस में 4। ये यहाँ पे पलट जाएंगे मल्टीप्लाई होते ही। 2√3 से 2√3 कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचा यहाँ पे 3√3 माइनस का 4 अपोन में 3√3 प्लस का 4। अब हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। जब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं तो ये देखिए पहले उतारेंगे 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस का 4। क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है तो ये प्लस है तो इनटू में करेंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी 3√3, ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा उसकी आइडेंटिटी a² माइनस b² बन जाती है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी a² और माइनस का हमारा ये बन जाएगा b। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का आप होल स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा a² माइनस का 2 इंटू a b प्लस का b²। नीचे √3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 3 आता है। तो 3 3 9 और 9 3 27। 4 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिए। 3√3 का स्क्वायर कितना था 27, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 2 3 6 और 6 4 24। यहाँ पर आ जाएगा 24√3। 4 का स्क्वायर 16 अपोन में आप 27 में से आप 16 माइनस करते हैं। 27 में से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो यहाँ बचता हमारा 11। अब आप सॉल्व कीजिए। ये प्लस का है और ये भी प्लस का, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 7 और 6 यहाँ पे 13, 2 और 1 3, 3 और 1 यहाँ पे 4। देखिए 7 और 6 13, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 माइनस 24√3 अपोन में 11। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपोन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5
cos 60 की वैल्यू निकालिए। देखिए cos 60 होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखिए और इसका स्क्वायर प्लस 4। sec 30 की वैल्यू निकालिए। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। tan 45 होता है 1 और 1 का यहाँ पे स्क्वायर। फिर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 5 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 ही आएगा -1 अपोन में। ये हो जाएगा 1/4, 3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 1/4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं तो 5/4 प्लस 4 4 द 16, 16/3 -1 अपोन में एलसीएम 4 है तो यहाँ पे आप 4 लेंगे, 1 प्लस में 3 को यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15। इसी तरीके से 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 64, 16 4 द 60। यहाँ -1 है तो यहाँ पे आप माइनस का 12 लिखेंगे अपोन में 1 + 3 4 अपोन में। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं, आप इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए। 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस का 12 अपोन में 12। नीचे हमारा बचेगा यहाँ पे 1, नीचे बचेगा 1। अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 में से 2 गए तो यहाँ पे बचेंगे आपके 7, 7 में से 1 गया तो यहाँ बचेंगे 6 और बटे में 12, तो 67/12 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, यानी कि इसका आंसर इन चारों में से कोई सा एक होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे tan 30 है तो यहाँ पर आप tan 30 की वैल्यू लिखते हैं तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसी तरीके से यहाँ पे 1 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आ जाएगा 2/√3 अपोन में। इसी तरीके से 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा 2/√3 अपोन में 3 यहाँ जाएगा तो 3 + 1 अपोन में 3। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/√3 अपोन में 3 + 1 4, 4 अपोन में 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो ये 2/√3 ये संख्या जाके यहाँ पे पलट जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 2 2 द यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए हमारा आंसर आएगा 3 अपोन में 2√3, 2√3। अब देखिए यहाँ पे 2√3 है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप √3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई आप √3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। √9 होता है 3 के इक्वल और यहाँ पे 2√3। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका √3 को आप रैशनलाइज कर लीजिए। √3 से यहाँ पे √3 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3 अपोन में 2। तो ये हमारा आंसर है √3 अपोन में 2। अब हमें इस आंसर को हमारे ऑप्शन में देखना है कि किसकी वैल्यू √3 अपोन में 2 होती है। देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपोन में 2, यानी कि इसका पहले ही आंसर आ गया ए। देखिए और cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपोन में 2,
टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर आया √3/2, तो हमारा आंसर होगा ए यानी कि साइन 60। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। तो √3/2 मीन्स साइन 60। तो हमारा आंसर जाएगा ए, आएगा ए हमारा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट कर, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45। यहाँ पे हमें इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉल्व करने पे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो आप इस पर स्क्वायर लगा लीजिए। ऐसी टेन 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे स्क्वायर लिखिए। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया यहाँ पे 0, और 1 प्लस 1 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0। अब देखिए ऑप्शन में हमारा आंसर डी है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये कह रहा है साइन 2a इक्वल है 2 साइन a के, इज ट्रू व्हेन a। ऑप्शन है हमारे, कह रहा है साइन 2a और साइन 2 साइन a, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर a की वैल्यू, ये ऑप्शन दिया है, अगर a 0 के इक्वल हो, 30 के इक्वल हो, 45 डिग्री के इक्वल हो, या फिर 60 डिग्री। तो हमें ए के ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से सब पर पहले ए की वैल्यू रख के देखते हैं, फिर बी का ऑप्शन रख के देखेंगे, फिर सी का और फिर डी का। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 2a इक्वल है 2 साइन a के। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑप्शन ए, व्हेन a इक्वल टू 0। आप a की जगह आप 0 रख के देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2, ए की जगह आप 0 रखिए, 2 साइन, फिर ए की जगह यहाँ पे 0 आप रिप्लेस करते हैं। अब देखिए साइन 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हैं तो ये आ जाएगा साइन 0 2। साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे देखिए साइन ये 0 है और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब हमारा LHS ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो हमारा LHS इक्वल टू हो गया हमारे RHS के। तो इस तरीके से अगर हम साइन ए की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा LHS इक्वल होता है हमारे RHS के। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर इज ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये कह रहा है 2 tan 30 और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ऑप्शन दिए। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 2 tan 30 और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। जब आप इसको सॉल्व करते हैं देखिए 2 tan 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1, tan 30 होता है 1/√3, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो आप यहाँ पे भी इसको स्क्वायर लगा दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 2/√3। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 माइनस 1 यानी कि ये आ जाएगा 2 अपॉन में। अब आप इसको पलट दीजिए, जब आप इसको पलटेंगे तो 2/√3, क्योंकि ये डिवाइड है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेनोमिनेटर पलट जाता है, ये आ जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे। आप इसको इससे काट दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 3/√3। और जैसा कि पीछे सवाल में कहा गया था, या तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, या फिर 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में √3। √3 से √3 कट गया, हमारा आंसर आएगा रूट। अब देखिए हमारा आंसर आया √3। अब हमें देखना कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ देखिए कोट 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। साइन 60 की वैल्यू देखनी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रूट। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा √3, ये इक्वल होगा tan 60 के। तो
इस तरह हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी tan 60 है और tan 60 √3 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा इफ tan a प्लस बी इक्वल है √3 के एंड tan a माइनस बी इक्वल है 1 में √3 के, वेयर a प्लस में b, जहाँ पर a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 के इक्वल या उससे छोटा है, और a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है कि a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये हमें दिया हुआ है। ऐसे सवालों में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे tan a प्लस बी √3 है, अगर यहाँ पे tan बोला गया तो आप यहाँ पे भी tan लिखिए। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी इक्वल √3 है, tan √3 होता है tan 60, यहाँ पे आप यहाँ लिखते हैं tan 60 होता है √3 के बराबर, तो हम √3 की जगह हम यहाँ पे tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कट गया, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया हुआ, tan a माइनस बी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 में √3। तो यहाँ पर अगर tan है तो यहाँ पे भी आपको tan बनाना है, यानी कि हाँ ये tan की वैल्यू देखने की, ये tan की कितनी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए tan a माइनस बी, हमारा tan 30 1 में √3 के बराबर होता है, तो इसको 1 √3 की जगह हम यहाँ पे tan 30 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कट गया, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 60 और इक्वेशन 2 है a माइनस बी इक्वल टू 30। आप इसको सॉल्व करते हैं, b से b कट जाता है, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 45, तो a हमारा आ गया 45। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 पे डाल दीजिए, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 जब इस तरफ जाएगा तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, एंड b की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 15। तो जब आपको a की वैल्यू मिल गई, आप a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 पे रखिए या इक्वेशन 2 पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा 15। यहाँ पे रखते हैं 45 प्लस बी, 45 इस तरफ जाएगा तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारी 15 आ जाएगी। इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन होता तो हमें यहाँ पे भी साइन की वैल्यू ही रखनी पड़ती, बट यहाँ पे √3 है तो √3 साइन में कहीं नहीं आता। tan है तो इसको भी tan की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, √3 tan 60 के बराबर होता है, tan से tan कट गया, आपका इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे tan है, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोट होता तो हमें इसको भी कोट में कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ पे tan है और हमें पता है 1 में √3 tan 30 के इक्वल होता है, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, a और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए इसका पहला पार्ट है फोर्थ का, साइन a प्लस बी इक्वल है साइन a प्लस साइन b के, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। आप a और b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने a की वैल्यू ली है 30 और b की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर हम 60। a की वैल्यू हमने 30 ली और b की वैल्यू यहाँ पे हम 60 लेते हैं। आप 0 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, आप 0 से लेके 90 तक कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब पहले आप यहाँ पे LHS उतारिए और RHS। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप LHS उतारते हैं यहाँ पे, तो हमारा LHS ये है साइन a प्लस बी, आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन a प्लस बी 30 प्लस में 60, 30 प्लस में 60, और ये हमारा आएगा साइन 90, और साइन 90 हमारा 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। अब हम यहाँ पर उतारते हैं RHS। RHS हमारा है साइन a
प्लस साइन बी। अब यहाँ पे आप साइन ए की वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए 30 है और जबकि साइन बी यहाँ पे हमने 60 माना है। आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3 + 1/2। अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हमारा LHS 1 आ रहा है और RHS आ रहा है √3 + 1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। तो ये हमारा फॉल्स होगा, यानी कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए इसका नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है अगर थीटा की वैल्यू बढ़े, यानी कि साइन 0, 30, 45, 60 जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम साइन 0, 30, 45, 60 की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे साइन 0 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। जैसे जैसे इसकी डिग्री यानी कि इसके थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखिए, ये कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीजेस। देखिए ये कह रहा कॉस थीटा जब उसकी थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो कॉस थीटा भी बढ़ता जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 √3/2, 1/√3, 1/2 और यहाँ पे 0, यानी कि इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगले में बोला गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं? तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। क्योंकि देखिए अगर साइन 30 और कॉस 30 की बात की जाए तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जबकि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगले में देखिए यहाँ पे बोला हुआ कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, और हमें पता है कि कोट ए डिफाइंड, कोट 0 डिफाइंड नहीं होता। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब आप यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू पुट कीजिए तो कॉस ए को हमने 0 माना और यहाँ पे साइन को भी हमने 0 माना। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब जिसका डिनोमिनेटर 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसी तरीके की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।